नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ यहाँ पे राजस्थान आयुष काउंसलिंग का सेकेंड राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों। यहाँ से 28 तारीख से और 3 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस पे करके यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। दोस्तों सारी प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, और फर्स्ट राउंड में जिन्होंने आप सीट मिल गई थी, सीट अलॉट हो चुकी है, उनको यहाँ पे सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड कैसे करना है, सीट अपग्रेड की प्रोसेस क्या है। दोस्तों सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे है। फर्स्ट राउंड में कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन कौन चॉइस फिलिंग कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है उसको सेकेंड राउंड में अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, और यदि सेकेंड राउंड में जो सीट अपग्रेड हो जाती है तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो बरकरार रख सकते हैं या फिर नहीं, या फिर सेकेंड राउंड में आपको यहाँ पे जो रिपोर्टिंग सेंटर है वहाँ पे जाना पड़ेगा या फिर नहीं। यदि सेकेंड राउंड में आपकी सीट अलॉट हो जाती है तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है जयपुर ऑफिस आयुष भवन, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा या फिर नहीं, या फिर आप डायरेक्ट कॉलेज में यहाँ पे अलॉट हो सकते हैं, डायरेक्ट कॉलेज यहाँ पे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पे आज मैं देने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप भी यहाँ पे राजस्थान आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पे राजस्थान आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सीट अपग्रेड कैसे करना है, सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। इसीलिए सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। दोस्तों आज यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, सीट अपग्रेड कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, और फर्स्ट राउंड में यहाँ पे कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे स्केड्यूल की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका 28/9 से और 3/10 के बीच में जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग है, आप यहाँ पे यदि आपकी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है तो यहाँ पे 28 से 3 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है यदि आप अपग्रेड कराना चाहते हैं सीट तो। बाकी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, चॉइस फिलिंग नहीं की है, वो भी यहाँ पे आप सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट राउंड में यहाँ पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, चॉइस फिलिंग नहीं की थी, वो भी यहाँ पे आप 28/9 से 3/10 के बीच में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पे 5 तारीख को आ जाएगा, 5 अक्टूबर को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा 5 बजे के बाद। यहाँ पे जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है सेकेंड राउंड काउंसलिंग का वो यहाँ पे 7/10 को आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड यहाँ पे आप 7/10 के बाद कर सकते हैं। और 9 अक्टूबर से यहाँ पे आप जो रिपोर्टिंग सेंटर है जयपुर ऑफिस आयुष भवन, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कौन किस किस को रिपोर्टिंग करना है। यदि आपका अलॉट हो गया है, अलॉट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है या फिर नहीं, सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो ऊपर यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग में जाके आप काउंसलिंग में जाके यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है। सबसे पहले आपको चैनल पे जाके और न्यू रजिस्ट्रेशन की वीडियो देखना है, वहाँ से आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग, आपको फीस पे करना है, सिक्योरिटी मनी पे करना है, और यहाँ से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आके आप यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंट सीट देख सकते हैं। जो सीट्स यहाँ पे सेकेंड राउंड में खाली हैं, वैकेंट सीट्स हैं, वो यहाँ पे आपको इस लिस्ट में चेक कर लेना है। आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स बची हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ओपन सीट्स कितनी है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं, कितनी सीट्स वैकेंट है, वो आपको सबसे पहले इस पीडीएफ में देख लेना है आपकी कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। दोस्तों चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही डालना है, आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं डालना है। यदि प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे आपका नाम आ जाता है तो आपको यहाँ पे थर्ड राउंड में प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में ही सिर्फ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफरेंस में रखना है। दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको यहाँ पे प्रेफरेंस वाइज कॉलेज रख लेना है, जो भी आपकी मेरिट और क्लास वाइज रैंक है उसके अकॉर्डिंग, जो आपको यहाँ पे कॉलेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है। बाकी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, और सेकेंड राउंड में यदि आपकी सीट अलॉट हो जाती है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, और सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको यहाँ पे क्या करना है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि सेकंड राउंड में कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कौन कौन चॉइस फिलिंग कर सकता है। दोस्तों सेकंड राउंड में आप यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, चॉइस फिलिंग नहीं की है, वो यहाँ पे सेकंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यदि आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, चॉइस फिलिंग नहीं की थी, तो अब भी आप यहाँ पे सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जयपुर ऑफिस जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आप यहाँ पे डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकंड राउंड में यहाँ पे जो अपग्रेड कराना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों सेकंड राउंड में यहाँ पे सीट मैट्रिक्स और यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है उसके बेस पे आपको यहाँ पे सीट मिलने वाली है। ये दोस्तों यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं सेकेंड राउंड में, आपको फर्स्ट राउंड की सीट मिल गई है, आप सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो आपको सेकेंड राउंड में सिर्फ वही कॉलेज डालना है जो आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, जिसको अपग्रेड कराना चाहते हैं। यदि आपने दूसरा कॉलेज डाल दिया, उसमें यदि आपका नाम आ गया, तो फर्स्ट राउंड की जो यहाँ पे आपकी सीट है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए सेकेंड राउंड में आपको यहाँ पे वही सीट्स डालना है जो आप लेना चाहते हैं, जो आप अपग्रेड कराना चाहते हैं। दोस्तों उसके बाद यदि बात कर लेता हूँ मैं, यदि आपका यहाँ पे सेकेंड राउंड में लिस्ट में नाम आ जाता है, सेकेंड राउंड में आपकी जो सीट है वो अपग्रेड हो जाती है, तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग बोर्ड जाना पड़ेगा, जयपुर ऑफिस या नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे यदि सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड हो जाती है तो आपको यहाँ पे जयपुर ऑफिस आयुष भवन, यहाँ पे जो काउंसलिंग बोर्ड है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ क्या क्या लेके जाना है, एक तो आपको जो फर्स्ट राउंड में जहाँ से आपने प्रपत्र लिया था और अलॉटमेंट लेटर, ये दोनों चीज़ें लेके यहाँ पे आपको काउंसलिंग बोर्ड जाना है। वहाँ से आपको जो न्यू फीस रिसिप्ट है वहाँ से आपको प्राप्त करना है, और 7 डेज़ के अंदर जो न्यू कॉलेज आपको यहाँ पे अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है। बाकी दोस्तों यदि आपका यहाँ पे सेकेंड राउंड में जो सीट है वो अपग्रेड नहीं होती है, सेकेंड राउंड में आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलती है, आपकी फर्स्ट राउंड की सीट ही रहती है, तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग बोर्ड जाना है या फिर नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपको जो काउंसलिंग बोर्ड है वहाँ पे जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट जो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट है उस कॉलेज में आपको यहाँ पे 7 डेज़ के अंदर रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। यदि आप 7 डेज़ के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। बाकी यदि आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज है वो अपग्रेड नहीं होता है तो आप यहाँ पे काउंसलिंग बोर्ड जयपुर ऑफिस यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो फर्स्ट राउंड की जो सीट है, फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज है उस कॉलेज में जाना है 7 डेज़ के अंदर, और वहाँ पे आपको जो रिपोर्टिंग है वो कर देना है। अभी आपको यहाँ पे जो काउंसलिंग ऑफिस है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है यदि आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो यदि आपको यहाँ पे सेकंड और थर्ड राउंड में यहाँ पे यदि आपका जो सीट है वो अपग्रेड हो जाती है तो क्या आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉलेज में जा सकते हैं? दोस्तों नहीं, यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट कॉलेज में यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे काउंसलिंग बोर्ड जाना है, वहाँ से आपको एडमिट जो न्यू कॉलेज की आपकी जो भी सीट अपग्रेड हुई है उस कॉलेज की यहाँ पे आपको एडमिशन फीस रिसिप्ट लेना है काउंसलिंग से। उसके बाद यहाँ पे आपको 7 डेज़ के अंदर जो यहाँ पे न्यू कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में यहाँ पे आपको जाना है। आप यहाँ से डायरेक्ट कॉलेज नहीं जा सकते हैं, सबसे पहले आपको काउंसलिंग बोर्ड जाना है, वहाँ से एडमिशन जो न्यू कॉलेज की एडमिशन फीस रिसिप्ट है वो आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 7 डेज़ के अंदर न्यू कॉलेज में यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आप यहाँ पे सेकेंड राउंड में आपका जो सीट है वो अपग्रेड हो जाता है और यहाँ पे आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, कॉलेज में भी आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं और काउंसलिंग बोर्ड में भी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा? दोस्तों यदि आप यहाँ पे सीट आपकी अपग्रेड हो जाती है, आप जो टाइम दिया जाता है उस टाइम में यदि आप काउंसलिंग बोर्ड यहाँ पे आप नहीं जा पाते तो आपकी जो सीट है वो यहाँ पे वैकेंट मान ली जाएगी, सीट आपकी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट क्या होगा? दोस्तों फर्स्ट राउंड की सीट भी यहाँ पे आपकी कैंसिल हो जाएगी। आपकी जैसे यहाँ पे सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड होगी, फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो यहाँ पे आपकी कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे आपको वही कॉलेज डालना है जिसमें आप यहाँ पे अपग्रेड कराना चाहते हैं। और यदि आप यहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पाए तो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट भी जाएगी और यहाँ पे सेकेंड राउंड भी सीट आपकी वैकेंट मान ली जाएगी। इसीलिए यहाँ पे आपको टाइम से रिपोर्टिंग करना है और यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग का टाइम से कर देना है। बाकी दोस्तों यदि आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है, और भी कुछ क्वेरीज है, और भी कुछ एरर्स आ रहे हैं चॉइस फिलिंग करने में या फिर रजिस्ट्रेशन करने में, तो यहाँ पे आप नीचे कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। बाकी यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
आपकी यहाँ पे क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। बाकी यहाँ पे मैंने सारा कुछ बता दिया है आपको, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, और जो आपके क्वेश्चंस थे वो भी ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पे राजस्थान आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। अभी अलॉटमेंट आएगा, उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अलॉट कैसे करना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग कैसे करना है, रिपोर्टिंग का टाइम क्या है, सारे क्वेरीज आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इसीलिए आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है।